जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि जनाब आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। हम जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। ठीक है, मैं आप सब ने जो है वो अपने माइक और वीडियो जो है वो काइंडली म्यूट पे ही रखनी है। मैं जिस बंदे का नेम लूं वो बंदा अपना माइक ऑन करे और उसके जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे पूछे। उसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट जिसका नेम लेता जाऊंगा वो बंदा आता जाए और अपना हाजिरी लगवाता जाए, समझ लें। ठीक है जी। तो जैसे जैसे सब भी ऐड होते जाएंगे वो देखते रहेंगे जी। चलें जी, रमजान साहब आप ही करें बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था, ये जो चैट जीपीटी है, ये को प्रॉक्सी हम्म। लगा के यूज करें तो हफ्ते तक चलती है, फिर वो एरर आ जाता है। हाँ, अब ना मैं आपको ना इसका बता देता हूँ। चैट जीपीटी के रिलेटेड मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर तो करवा दिया था। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी और जो है वो चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया। अब असल में चैट जीपीटी बेसिकली रिबोटिक सिस्टम है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है जिसके अंदर है क्या, जैसे कि आप उसमें कोई भी कोडिंग करेंगे उसने वही आंसर करना है यस और नो के अंदर। अब दुनिया जहान का सारा डाटा जो है वो उसके अंदर सेव करवा दिया है। नॉन फिक्शन डाटा, कौन सा जी? नॉन फिक्शन डाटा। सही है। अब कोई भी आप उधर से चीज लिखते हैं तो आपको उसकी डेफिनेशन जो है वो सिर्फ आपको दे देता है लॉन्ग। सही है। अगर वही चीज आप गूगल से भी पूछेंगे तो वो भी आपको देगा, हल्का फुल्का माइनर सा जो है वो चेंज आएगा। सही है। आपको टेबल ऑफ कंटेंट सारे के सारे खुद बनाने पड़ते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आपने खुद बनाए, बनाने के बाद आप वो टेबल ऑफ कंटेंट गूगल से भी बनाते जाएंगे ना तो प्लेजरिज्म इतना नहीं आएगा। यही सेम उधर जो है वो चैट जीपीटी के अंदर हो रहा होता है। बात समझो जी। जी सर। बात मेरी पिक की है ना? इसी तरह से उधर बुक बन रही होती है, इसी तरह से आप गूगल से भी बना सकते हो। चैट जीपीटी बेसिकली ये जो कंट्रीज है ना, पाकिस्तान है या एशियन है, सही है, तो जो मोस्टली उसे जो है वो यूज करते जाते हैं धड़ाधड़ जो है वो किसी अदर पर्पस के लिए। अदर पर्पस से मुराद क्या है कि जनाबे वाला लोग बुक बना के गूगल को भरते जा रहे हैं। वो डाटा तो गूगल के पास पहले ही मौजूद है जो कि आप चैट जीपीटी से उठा रहे हो, तो गूगल जो है वो उस पर बैन करता है कि यार ये तो मेरे पास पहले ही भरा पड़ा है, तो मैं इसे किधर से जी। यानी कि ऐसे फ्री में डेटाबेस को जो है वो फुल करते जाना, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से एरर जो है वो चल रहे होते हैं। सही है। तो आप रिफ्रेश करके अदर प्रोक्सी लगाएं, रिफ्रेश करके अदर प्रोक्सी लगाएं तो आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि वो उस लेवल की बेनिफिशियल नहीं है। वो काम आप गूगल से भी करवा सकते हो। ठीक है सर। सही है जी। ये चीज चल रही जी। होती है। अब एक इसमें और क्वेश्चन आ जाता है कि क्या चैट जीपीटी दोबारा से वही डेफिनेशन वो जो है वो दोबारा से न्यू देगा? तो बिल्कुल नहीं न्यू देगा, वही वाली देगा जो कि आपने पहले लिखी थी। सही है, जो ठीक। उसने पहले आपको दी वही दोबारा से देगा। उसके अंदर इतनी सेंस नहीं है कि इस काम को दोबारा से चेंज करवा के दे दे, नहीं। हल्का फुल्का एक आध वर्ड चेंज हो जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन वो सारा वही दे रहा होता है जो कि उसने फर्स्ट टाइम दिया होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी। और दूसरा सर, फाइवर पे जो पेड प्रमोशन लगती है उसका कोई फायदा है, या मतलब शुरू में? पेड प्रमोशन, यार ये जी देखो, सर। पेड प्रमोशन कोई भी होती है ना तो उसका बेनिफिट होता ही होता है, नुकसान नहीं होता। पेड प्रमोशन अच्छी रहती है, लेकिन अगर आपने फाइवर के जरिए से अर्निंग करनी है ना तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री के सर्वर से ना रिव्यू ले लें। चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो दुबई से हो, चाहे वो सऊदीया से हो, किसी भी अदर कंट्री से। अगर आप अपनी कंट्री से रिव्यू ले रहे होते हो ना बार बार एक ही आईपी से, एक ही जगह से, तो वो आपके अकाउंट को बैन कर देता है। बात समझो, जैसे आपके दिल में आता है कि मैं मोबाइल से या लैपटॉप से या किसी भी तरह से अपने नाम से ही दो मेरे अकाउंट बने हुए हैं, एक जगह से मैंने ऑर्डर दिया, दूसरी जगह पे मैंने रिव्यू कर दिया, खुद ही देता जाऊं, तो वो बैन कर देते हैं। सही है, ये सीन चल रहा होता है। तो आप उस पर कोई भी एक सिंगल रिव्यू ले लें, एक ऑर्डर ले लें, नेक्स्ट वाले ऑर्डर जो है वो आपको खुद ही आना शुरू हो जाएंगे। आपकी गिग जो है वो खुद ही रैंक में आना शुरू हो जाएगी। ये इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है। अब एक इसमें मैं बताऊं, $5 का ऑर्डर आपने दिया, ठीक है, तो उसमें आपको नुकसान कितना होगा? $1 का, $1 का आपको नुकसान, और तकरीबन $3 तक जो है वो नुकसान होगा। तो एक ऑर्डर आप इस तरीके से ले लें
बाकी इंशाल्लाह आपको जो है वो आते जाते हैं ऑर्डर इसमें ना फाइवर पे। फिर आप उसे जितना अच्छा करते जाएंगे उतना जो है वो गिग बेस्ट होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। और आपके ये जो केडीपी के अंदर इंतहाई कम कंपटीशन है। केडीपी में कंपटीशन नहीं है, खास तौर पे प्रूफ रीडिंग का, सही है, और साथ में कंटेंट राइटिंग का, और एक केडीपी के कवर डिजाइन के रिलेटेड या केडीपी के वर्क के रिलेटेड आप जो है वो चेक कर सकते हैं। मैंने फाइवर की वीडियो में सारी चीजें जो है वो बता रखी हैं। और जी, सर, ये जो फेसबुक पे रिव्यू की सर्विस देते हैं, मतलब बाहर के लोगों से ले सकते हैं? ले सकता है, बशर्त ये कि उसे चेक करें कि क्या वाकई ही में जो इसका सिनेरियो है वो बिल्कुल ठीक है, फेक तो नहीं है, बंदा स्कैम करके भागेगा तो नहीं। अपनी ये तसल्ली कर लेनी है। जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू से आ रहे हैं, आपको 100% श्योरिटी होती है कि काम ओरिजिनल है, टेंशन परेशानी नहीं है, ये बंदा भागेगा नहीं। सही, आप इस तरीके से उसे किसी भी तरह से जो है वो देख लें कि वो स्कैम करके भागे नहीं। नहीं तो लोग, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पैसे आए हाथ में, उसके बाद तू कौन मैं कौन। सही है, इस चीज को वेरीफाई कर लेना है बस। हाँ जी। ठीक है सर। और बहुत बस सर। सर, मेरे यही थे। चलें जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट जनाब, लेडीज फर्स्ट ना कर लें जरा। मेमुना साहिबा, मेमुना बेटे आपका कोई क्वेश्चन है या अभी लर्निंग प्रोसीजर में है? अर्निंग नहीं, लर्निंग। चलें ठीक हो गया जी। और इसके बाद नेक्स्ट है जी, हमजा साहब आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, भट्ट साहब। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि नीश उच्ची जब बोला फाइंड कर यार, लिया तू हमने, क्या कुड़ी है? नहीं बेसिकली मैं ना हैंड लगा ये था, वो दूसरा भी लगा लूँ। अच्छा, फिर ठीक है, चले, हाँ जी बोले। बेसिकली हमारी जो है बुक, उसके रिगार्डिंग हमने पोटेंशियल नीश फाइंड कौन कर सी ली है। बुक? कौन सी बुक? बोटानिकल ट्रायंगल, हाँ जी बोले। नॉन फिक्शन बुक है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो नीश नीश फाइंड करने के बाद हम उसे यूटिलाइज कैसे करते हैं? नीच को यूटिलाइज कैसे करते हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी, अब ना होता होता क्या है कि जो आपने उसके रिलेटेड पहले आपने जो क्वेश्चन किया ना, मेरे माइंड में आ गया कि आप किस सेंस में पूछना चाहते हैं कि आपने पहले से बुक अपलोड करवा रखी है, ठीक है, अब न्यू से आप जो है वो नीच फाइंड कर रहे हैं। नीच फाइंड करने के बाद फिर जो है वो उसके पे लगाना चाहते हैं, तो किस तरीके से उसे जो है वो यूटिलाइज करें। तो मेरी सबसे बेस्ट सजेशन आपको ये है कि दोबारा से नीच फाइंड नहीं हो रही होती। जब एक दफा बुक अपलोड करते हैं तो आप अपने कीवर्ड ही फाइंड कर रहे होते हैं, तो वो कीवर्ड जो है, जो जितना अच्छा कीवर्ड होगा वो उसी मुनासबत से फर्स्ट बॉक्स में ऐड करते जाए, फर्स्ट में, फिर उसके बाद सेकंड में, फिर थर्ड में। आप अपने कीवर्ड्स को, उसी नीच को एज अ कीवर्ड के तौर पे जो है वो यूज करते जाए, आपको प्रॉफिट होगा। सही है, ये असल जो है वो मेथड है, आप इसी तरीके से करें। इसमें ना एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर हम जो है वो क्यों नहीं चेंज कर सकते, जो पहले वाली नीच है उसे क्यों ना चेंज करें, न्यू रख लें। अब वो जो बुक है वो उस नीच के ऊपर, जो आपका मेन कीवर्ड है उसके ऊपर पहले से वो रैंक होती है। आप उसे चेंज करवाएंगे तो वो टोटली सिनेरियो या तो अप जा सकता है या तो डाउन आ सकता है, वो रिस्की हो सकता है। तो आप ऐसा ना करें, आप अपने काम को चेंज ना करवाएं, जो मेन टाइटल है उसे वही रहने दे, कीवर्ड को चेंज करवाएं, वो करवा लें। बात समझे हो? जी, ये तो आपने बता दिया हाँ ऑलरेडी, जी, नेक्स्ट। ऑलरेडी पब्लिक बुक का। जी जी। और अगर हमने न्यू बुक लॉन्च करनी है, उसमें नीश कम्युनिकेट कैसे करेंगे ये बता दें। वो तो एज इट, जो आपने नीच फाइंड की है ना, तो नीच वो आपके टाइटल में भी वैसे लग जाएगी और आपने कवर के ऊपर भी वैसे की वैसे लगा लेनी है। ये सीन है उसमें। जो आपने सब टाइटल बनाया उसका, वो आप जो है वो ऑप्शनल सब टाइटल में जो है वो उसे ऐड करवा ले, ऐसे है सेम। और, और अगर वही नीश, वो एग्जैक्ट कीवर्ड कंपैरिजन में यूज किया, देन? भी सेम कॉपी पेस्ट वही कीवर्ड। जी बिल्कुल वैसे ही। हाँ, अब सुने
कि सेम कॉपी पेस्ट कभी भी आपने चीज जो है वो यूज नहीं करनी। जैसे कि यूनिक स्कूल सिस्टम है, तो यूनिक स्कूल सिस्टम नहीं आप यूज कर सकते, उसकी जगह पे दी यूनिक जो है वो कर सकते हैं, या न्यू यूनिक कर सकते हैं। एक न्यू लगाने से आपका काम जो है वो ठीक हो जाता है। बात ठीक समझे हो हो? गया। ये ठीक है। चीज ऐसे कर लेनी है। सेम कॉपी पेस्ट कीवर्ड कभी भी यूज नहीं करना, भूल के भी नहीं करना। चाहे उस ठीक। पे ट्रेडमार्क है नहीं है, आपने सेम ऐसा ना यूज करें, ऐसा ना काम करें। और ये एक क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड। प्राइस के? हाँ जी बिल्कुल। कि जी जी, हमारी बोले ई बुक बोले बोले। और पेपर बैग में जो डिफरेंस होना चाहिए प्राइस का, वो कितना होना चाहिए? यार ये वाला जो सीन है ना, ई बुक टोटली सेपरेट प्रोजेक्ट है, और जो आपका पेपर बैग का वो सेपरेट प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब पेपर बैग के अंदर आपकी ई बुक के में आपका चलता है फाइल साइज, कि आपका फाइल साइज जो है वो कितना है। अगर तो 3 MB तक है तो आप अपनी प्राइस जो है वो $0.99 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो है वो 10 MB तक है, ठीक है, तो फिर जो है वो आप उसे रख सकते हो $1.9 तक। अगर 10 MB से अबव है तो फिर 2.99 से स्टार्ट करके अबव जो है वो आप लगा सकते हो। ये ई बुक के अंदर चलता है, सही है। अब पेपर बैग की मैं बात करूं तो पेपर बैग के अंदर आता है कि क्या आप ब्लैक प्रिंटेड करवाना चाहते हैं या कलर प्रिंटेड करवाना चाहते हैं। तो उसमें ब्लैक प्रिंटेड की कॉस्ट कुछ और होती है, कलर प्रिंटेड की कुछ और होती है, ठीक है। प्रिंटेड कॉस्ट निकलती है, टैक्स वाली कॉस्ट निकलती है, और डिलीवरी जो चार्जेस है वो निकलते हैं, फिर जो है वो ओरिजिनल प्राइस लग रही होती है, सही है। तो ये सीन चल रहा होता है, इसमें मैं फिक्स नहीं कह सकता कि आप इतना कर लें या इतना कर लें, ये चीज नहीं चलती। मैं इतना कर सकता हूं कि आप $2 जो है वो पेपर बैग में मस्ट प्रॉफिट लें, इससे कम ना जाए। ठीक ठीक, थैंक यू सर। ठीक है जी, ये थैंक चीज है। और जी, जनाब? बहुत शुक्रिया। क्लियर। हाँ जी, ठीक हो गए बस साहब। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट जी, हमना साहिबा, हाफिजा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। सर कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है मेरा, बट ये है कि हम्म। सेल कम, मतलब बहुत कम सेल है मेरी, वैसे अभी मैं काफी टाइम हो गया मुझे। सेल सेल के मुताबिक अब ना आपको सेल के लिहाज से मैं बात बता देता हूँ कि आप सेल के साथ क्या डील करें। आप ना प्राइस स्ट्रेटजी वाली जो वीडियोस है ना, दोनों जो मैंने आज सेंड की हैं, ठीक है, वो वीडियोस आप इंतहाई अच्छे से गौर करें। आपने उन वीडियोस के मुताबिक अपने आप को चलाया, आपने जो प्राइस एक दफा लगा दी वही रहने दी, या जो कीवर्ड आपने एक दफा लगाए वही रहने दिए, ठीक है। 5-5 6-6 माह जो है वही रहे कीवर्ड, या 5-5 6-6 माह जो है वो आपका वही कवर रहा। तो इस तरीके से नहीं चलता, ये आपका प्रोजेक्ट होता है। जिस भी बुक के ऊपर कभी भी आपको कोई ना कोई सेल आई है ना, आपने उसके साथ लाजमी गेम करनी है कि भाई ये सेल हुई है, ठीक है, सेल हुई है तो अब इसकी दोबारा से सेल क्यों नहीं हो रही, तो उसके ऊपर जो है वो काम करे। तो वो प्राइस स्ट्रेटजी वाले के में मैंने सारी बातें A to Z बता रखी हैं, उसके मुताबिक काम करें और मेरे साथ मुसलसल अटैच रहें। 10 दिन का गैप, अगर 10 दिन में सेल नहीं आती उसी बुक पे जिस पे पहले आपको सेल आई है, तो आप मुझसे राब्ता करें, मुझे अपनी क्लियर बात बताएं कि सर ये सिनेरियो है, मैंने ये कीवर्ड यूज किए हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने ऐसे इस्तेमाल की है, ये मेरा कवर है, तो आप मुझे बताएं इसमें किधर किधर ब्लंडर है ताकि उसमें ठीक करूं। अगर फिर भी रोला आता है तो फिर आप A+ कंटेंट जो है वो ऐड करवाएं। ये सारी चीजें हमारे अंदर जो चीजें नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं ना मेरे बेटे, वो भला क्या होते हैं। हमने एक बुक अपलोड करवा दी, हम नेक्स्ट बुक बनाने की तरफ लग जाते हैं, उस पे नहीं आते कि इसके ऊपर जो है वो देखिए इसी पे मैंने सेल लेके आनी है। जो अच्छा प्रोजेक्ट आपने कर लिया, आपको पता है कि ये मेरा अच्छा प्रोजेक्ट है, मार्केट में यूनिक है, तो फिर आप न्यू बुक बनाने पे ना लगे, फिर वो जो प्रोजेक्ट है उस पर सेल लाने पे काम करें, उसकी मार्केटिंग करें, उसके ऊपर रिव्यू लाने की तरफ ट्राई करें, ये काम करने शुरू करें, न्यू बुक बनाना ना शुरू करें। हमारे में ये फॉल्ट है। सर एक एक अच्छा बुक की प्रोजेक्ट आपके पास है, एक बुक की ये, रेटिंग भी अच्छी है, रिव्यू नहीं है, लेकिन रेटिंग उसकी 5 है, लेकिन उसके बाद कोई हाँ फिर हाँ, सेल ही नहीं मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। आपके पास जो ब्रांड का अच्छा प्रोजेक्ट है ना,
तो आप उसे जो है वो जारी सारी रखें, उसके ऊपर जो है वो आप प्रमोशन करें हर लिहाज से, जो प्रमोशन के मैंने मेथड आपको बताए हैं, या आपका पीपीसी ऐड जो है वो रन करना शुरू करवा दें, या फिर जो है वो साथ साथ छोटी बुक जो है ना, जिसे ई बुक का हम नाम देते हैं, कि पेपर बैक नहीं पब्लिश करना, 10 से 15 पेजेस की, 20 पेजेस की जो है वो बुक बनाते जाएं, लगाते जाएं। उससे क्या होगा कि आपका स्टोर रैंक में रहेगा। जब स्टोर रैंक में रहेगा ना, तो वो जो आपकी बुक है वो ऑटोमेटिकली टॉप पे जाती जाएगी। सही है, पीपीसी ऐड नहीं भी लगी तो ऑटोमेटिकली टॉप पे जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका स्टोर रैंक हो रहा है। इस तरीके से आपकी सेल बढ़ेगी। भाई ये मुझे बताया करो, ठीक है? जिधर मसला आता है मैं बैठा हूं ना, अगर सेल्स डाउन पे जाती है, कोई भी मसला मसाइल आता है, मुझे बताएं। मैं सपोर्ट इसीलिए जो है वो कर रहा हूँ, उसे जो है वो टॉप पे लेके जाएं। भाई ऐसी कौन सी बात है कि क्यों नहीं आ रही सेल? अब आप खुद देखें कि आपने अब से कोई तीसरे बैच के अंदर आपने जो है वो काम सीखा है ये मुझसे, ठीक है? अभी जो है वो 7th बैच है, मैंने आपको ऐड करवाया, बता रहा हूँ ना सारा कुछ। इसलिए बता रहा हूँ कि जिधर मसला आता है पूछें, और काम को छोड़े नहीं। आप लोग जो है वो काम को स्किप करके एक दिन कर लिया, 10 दिन नहीं किया, 15 दिन नहीं किया, फिर जो है वो कर लिया, फिर तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली आता है। जब दुकान मीन्स का मैंने शटर बंद करेंगे ना, शटर नहीं मैंने ना बंद होने देंगे। जी मैंने एक नॉवल किया था वो उर्दू से इंग्लिश में, उस पर टाइम भी बहुत लगा था, उसमें पिक्चर्स भी ऐड की तो इस तरह। लेकिन उस पे हम्म, फ्री बुक प्रमोशन दिन में 100 भी सेल हुई हैं, लेकिन उसके बाद नहीं सेल हुई। हाँ। उसके बाद उसके एक दो ये ना, अदर लैंग्वेज में सेल हो गई है, एक दो, मतलब पेपर बैग ही हाँ हाँ, सेल होते हैं। मेरी ई बुक नहीं सेल होती। मेरे हर मंथ 4 से 5 पेपर बैग सेल हो जाते हैं, लेकिन मेरी ई बुक सेल नहीं अच्छा होती। पता नहीं इसका क्या रीजन है। चल भैने मेरी, तेरा लाकी पेपर बैग तो सेट है, तू पेपर बैग ते काम कर दी जा, ठीक है? लेकिन करो, ई बुक जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ई बुक पे साथ में मैं आपको कह रहा हूँ ना कि छोटा वर्जन भी रखें। आप ज्यादा बड़े आपने 2-4 बुक्स आपने बनाएंगे ना, उनकी सेल के ऊपर काम करें, और 5 दिन के अंदर अंदर ना आप एक 10 से 20 पेजेस की बुक जो है वो बना के शॉर्ट स्टोरी आप जो है वो अपलोड करें। क्या स्ट्रेटजी, जैसे यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट वर्जन की अर्निंग आ रही होती है ना, इसी तरीके से आप वो काम करें। और वो जो आप काम कर रहे हैं ना, वो किड्स के रिलेटेड करें, 10 से 20 पेजेस वाला, ठीक है? और अच्छा काम मार्केट में लेके आए। बात समझियो, ये चीजें इस पे काम करें। प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बताता जाऊंगा, ठीक है जी? हाँ जी, रिमशा बेटे, रिमशा बताएं बच्चे, क्वेश्चन आपका कोई नहीं है? हाँ जी, नेक्स्ट साबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, साबर साहब हुक्म करें जनाब। जी सर ये जो हम फॉर एग्जांपल कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं नॉन फिक्शन बुक के लिए, तो हमें उस कैटेगरी में ही बुक्स जो है ना वो पब्लिश करनी चाहिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट, जिस तरह हम करते हैं, या कि हम हाँ, जिस कैटेगरी मर्जी में जा सकते हैं नॉन फिक्शन में। नहीं नहीं, जिसमें मर्जी चले जाओ, ये नहीं होता। लेकिन आप ना किसी मखसूस फिक्स कैटेगरीज को आप ले लें, 4 से 5 या 10 जितनी भी लेनी है। फिर क्योंकि अगर आपने आथर सेंट्रल पेज बनाया हुआ है, तो फिर आप उसी में रह के जो है वो काम करें, उसी कैटेगरीज के अंदर रह के ना काम करें, तो उसमें आपको जो है वो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। ताकि आपकी फिक्स ऑडियंस जो है, जो कि आपको फॉलो कर रही है, उन्हें पता है कि इसके ऊपर हमारे मुताबिक का कंटेंट आना है। सही है? अगर आथर सेंट्रल नहीं बना रहे, तो फिर जिस मर्जी कैटेगरी में काम करें, फिर मसला नहीं है। जी सर, ठीक हो गया सर। सही है? और कोई बात? थैंक यू सर। ओके जी। जी जी जहरा बच्चे, चलें कोई नहीं। रिमशा, अगर आपकी नेटवर्क इशू है तो आप मुझे व्हाट्सएप पूछ लेना आप मुझसे। रिमश दूसरा जहरा जी, बोले जहरा बच्चे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी वेलकम सर। अभी तो मैंने आपको अपनी रीजन बताई है, जिसकी वजह हाँ से जी, मैं ठीक है बिजी ठीक हूँ। है। आपके एग्जाम हो रहे हैं, चलें जी, आप जारी सारी रखें अपने एग्जाम को, अल्लाह खैर करे। और नेक्स्ट 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 जी, खान साहब, इब्रार, खानों का खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर सर कैसा क्या हाल है? है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। हाँ जी, बोलो। अच्छा सर, सर मेरा 2-3 क्वेश्चन है शार्ट जैसे, ठीक है सर? पहला वाला ये है हाँ कि जी, सर
उस दिन मैंने आपको बुक बताया था ना सर, आपने वो वेबसाइट का बताया था जिसमें वो अमेरिकन ऐसा कोई नाम है ना, हाँ शॉर्ट हाँ हाँ स्टोरीज। हाँ 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 सर उसमें मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है सर, मतलब आपने बोला कि 2-3 स्टोरीज को इकट्ठा करके, ठीक है, अपना मतलब हाँ कोई नीच करके, तो हाँ वैसे ही बनाना है, ठीक है सर। लेकिन हाँ आपने सर बोला था कि उसमें मतलब वो दी वेलवेट एंड रेबिट ऐसा कोई नाम था ना उस बुक का, हाँ आपने जी बताया। तो हाँ सर इधर क्वेश्चन ये आ रहे हैं ना कि उस नेम से सर मतलब उसका जो ऑथर है वो तो मेरे ख्याल से मर चुका है, लेकिन हाँ उसकी जी नाम से बहुत से बुक है सर, हाँ जी। ठीक है। तो वो और वो जो ना वो ये मेरी बात सुनो इब्रार, जी सर। वो सारे राइट्स जो पब्लिक डोमेन के है ना वो सारे अमेजोन के पास हैं, कि आप पब्लिक डोमेन की कोई भी बुक जो है वो अपलोड करते हो ना, वो अमेजोन लिंक करवा लेता है उसे ओरिजिनल वर्जन के साथ। तो उसके ऊपर जो भी सेल आती है ना वो अमेजोन खुद ही ले रहा होता है। सही है, ये अच्छा चीज सर, जो है वो चल रही होती है। मतलब सर मैंने तो उसको रिग्रेट किया था, उसमें प्लेजरिज्म तो सर बिल्कुल नहीं यार था। तू चाहे जो मर्जी किया था, लेकिन टाइटल तो मेन उसका ही है। अमेजोन का जो एल्गोरिथम है ना वो बीच में से बुक को नहीं देख रहा होता, उस लेवल का वो टाइटल को कवर को चेक कर रहा होता है, टाइटल सब टाइटल और कवर। और बीच में अगर कोई ट्रेडमार्क टर्म है उनको पिक कर रहा होता है, और अगर बीच में सारा कॉपी पेस्ट है तो उसको देख रहा होता है। ये सीन चल रहा होता है। वो टाइटल को देखता है, अगर टाइटल आप कॉपी पेस्ट उठाओगे ना देन वो इशू करेगा कि भाई ये चीज पहले से पढ़ी है या ये काम ऐसा है। कभी आपने नोट किया कि जो आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो उस पर कभी भी मसला नहीं आता, फौरी से जो है वो पब्लिशिंग पे लगती है। यही इशू है। मैंने आपको पहले बताया ना कि जो लैंग्वेजेस अमेजोन पे ऑलरेडी फिक्स है ना, ठीक है, पड़ी हुई है, तो उनसे अवॉइड करें आप। सही है, उन अच्छा लैंग्वेजेस वाली बुक को ना उठाएं, अदर से उठा लें। अगर आपने काम करना ही है ना वो वाला, तो फिर तो किस तरीके से करें कि आप डिफरेंट कैटेगरी, जो आपकी एक कैटेगरी आपने ली, हॉरर ली, फनी ली, जिस तरह की भी ली, उसके रिलेटेड आप स्टोरीज को मर्ज करवा सकते हैं। एक ही तरह की नीच अपनी रखे, नीच किसी अदर बंदे की नहीं यूज करनी है आपने। ठीक है, इधर ही अच्छा सर। मसला है। आपका मसला था कि आपने जो बना टाइटल पहले से इस्तेमाल हो रहा था उसी को आपने उठाया था। अगर उसके अंदर मटेरियल आप खुद से भी देते ना तो अमेजोन ने मसला करना ही करना था। क्यों? क्योंकि वो किसी फेमस ऑथर का, चाहे वो इनलिला हो गया, तो उसकी बुक है वो कभी भी अलाउ नहीं करता ये। ठीक है, उस पे जो है अच्छा वो लिखते हैं, आपको मेल आती है जी, दूसरा कस्टमर मिसलीडिंग एक्सपीरियंस, कुछ इस तरीके से। हाँ सर, ऐसा कोई मेल आया था, मैंने शेयर भी और किया कोई था। बात? हाँ जी। अच्छा सर, और दूसरा सर ये मतलब हम उर्दू से मतलब जो डिक्शनरी है ना सर, यूज कर रहे हैं उर्दू से, मतलब बुक को उठा के फिर इंग्लिश में मतलब ट्रांसलेट करते हैं सर, इसके लिए कौन सा डिक्शनरी बेस्ट रहेगा? ट्रांसलेटर वो आपका गूगल ट्रांसलेटर, उससे अच्छा ट्रांसलेटर कोई नहीं है। सबसे अच्छा गूगल ट्रांसलेटर ही है। अच्छा सर, सही है। सही। और सर एक क्वेश्चन और था लेकिन फिर से भूल गया। चलेगा, कोई मसला नहीं। आप, मैं इसलिए तो कह रहा होता हूँ, जब आप वीडियो देख रहे होते हो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने ऐसे भी बोला है कि आप 7-7 कमेंट में पूछते जाया करो, मैं आपको फौरी हम्म। आंसर करता जाऊंगा। आप लोग कमेंट में भी नहीं पूछते, नोटबुक लेके भी नहीं बैठते, लिखते भी नहीं हो। जब पूछने लगते हो पहले आपने माइंड में तरतीब दिए होते हैं, जब पूछने लगते हो फिर भूल जाते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन याद आ गया कि वो फाइवर वाला था सर, आपका वीडियोस था मैंने देख लिया, ठीक है सर। हाँ तो उसमें हाँ हाँ मतलब एक सर्विस था कि बुक राइटिंग, ठीक है सर, नॉन फिक्शन हाँ बुक हाँ राइटिंग, ठीक है। वो तो हाँ मतलब मैं हाँ लिख सकता हूँ ना, इजी मैं लिख सकता हूँ गूगल से, ठीक है सर, मैं बना सकता हूँ। हाँ लेकिन हाँ सर उसमें मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब वो भी साथ में ये मतलब दे दे सर्विस उसकी, उसके साथ मतलब सर हम कीवर्ड्स वाले नीच पॉइंट और साथ में डिस्क्रिप्शन वो तो इसी में आ गए, ठीक है सर। और हाँ मतलब कवर बनाना साथ में, मतलब हाँ हम हाँ सारे सर्विस एक साथ दे सकते हैं फाइवर वाले कंपनी। हाँ। हाँ तो दे सकते हैं, लेकिन उधर ना सर्विस इकट्ठी नहीं सारी प्रोवाइड कर रहे होते। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग एक अलग पोर्शन है, कंटेंट राइटिंग एक अलग पोर्शन है, फॉर्मेटिंग एक अलग पोर्शन है, नीचर सर्च और कीवर्ड सर्च एक अलग पोर्शन है। ये सारे अलग अलग सेपरेट सेपरेट पूरी कंप्लीट स्किल है। तो उसको कभी भी इकट्ठा मर्ज ना करो। इकट्ठा मर्ज करोगे ना तो वो कहेगा कि यार ये ऑलराउंडर है, किसी पे फिक्स अबूरियत नहीं होगी इसको। इसलिए उसकी अलग अलग गिग आप बनाएं, इकट्ठी ना बनाएं कभी भी, हर एक काम की अलग अलग बनाएं।
अच्छा सर, और सर हम सही। मतलब इसके लिए फाइवर के लिए मतलब रैंक करने के लिए सर, मतलब हम किसी दूसरे बंदे अपना बंदे है ना सर, उसके बोले कि आप मुझे ऑर्डर दे दो और साथ में अच्छा रिव्यू भी दे दो, ठीक है सर, तो इससे तो हाँ मतलब जी, हमारा रैंक हो सकता है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, ये रैंक करने का सबसे अच्छा तरीका ही ये है कि आप इस तरीके से रिव्यू लो, उसके बाद जो है वो टॉप पे आपका जाएगा, आपको ऑर्डर आना शुरू होंगे। ठीक है, फिर आप जितना अच्छा सिंसियर तरीके से काम करोगे उतना टॉप पे जाते जाओगे। अच्छा सर। सही है जी, और और सर कोई एक, क्वेश्चन? सर एक अहम क्वेश्चन है सर, मतलब हम जब टाइटल मतलब जनरेट करेंगे ना सर, तो उसके साथ हम्म। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि एक मतलब टॉप 10 शॉर्ट स्टोरीज पर कैट सर, ऐसा मतलब सर हम लिख सकते हैं? अल्लाह के वलिया, मैं कितनी दफा ये आपको बात बोली है, टॉप 10 ये वो फलान टीक। एक बुक का टाइटल कभी ऐसे देखा है? कोई भी ऑथर ऐसे लिख रहा होता है? आपके ना काम की क्वालिटी चलने को चलता है, अपलोड हो जाएगा, लेकिन काम की क्वालिटी लो होगी, फिर इसका मतलब है कि लो क्वालिटी के बंदे ही उसे देखेंगे। ऐसा नहीं करना। उस टॉप 10 की जगह पे आप तू अपना नेम लिख ले, ठीक है, अच्छा इब्रार कलेक्शन कर ले। अच्छा सर। सर एक बात और रही, मतलब मैंने कल वो नीच फाइंड कर रही थी, ठीक है सर, मतलब वो जी। नीच ढूंढ रहा था, तो सर मैंने ऐसा हम्म। एक सर्च किया टॉप 10 शॉर्ट स्टोरीज पर ये सर, तो हाँ हाँ। टॉप जिस सर, तो उसका जो नीच स्कोर था सर वो 75 आ गया रिव्यूज अच्छा, में, फिर? तो सर मैंने इसलिए आपसे क्वेश्चन किया। अच्छा, तो अच्छी बात है ना, आप जनाब करो काम, वो अच्छा जाता है, उसे ना सब टाइटल के तौर पे यूज कर लो। जो इस तरीके से काम अच्छा बनता है ना, उसे एज अ कीवर्ड पे ले जाओ या सब टाइटल के तौर पे ले जाओ। अच्छा सर। बात समझो, इस तरीके से कर लो, लेकिन मेन काम को ऐसे ना रखो आप। अच्छा सर सही है। जी। बस सर इतना ही। हाँ जी, आज ये दूसरा हमजा साहब, लॉन्च करने से पहले कोई भी आप बुक को प्रोफेशनली लॉन्च करने लगे हैं ना, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है ना, सबसे पहली बात आपकी किस लैंग्वेज में है ये आपने चीज देखनी होती है। इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपका आता है जी टाइटल, उसके बाद है जी सब टाइटल, सब टाइटल के बाद ऑथर नेम आता है, ऑथर नेम के बाद डिस्क्रिप्शन आती है, डिस्क्रिप्शन के बाद आपके जो है वो आ जाते हैं कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के बाद आपका आता है जी, कीवर्ड से पहले ही आ रहा होता है ये जो है वो आपका ऑन कॉपीराइट है या पब्लिक डोमेन है, ये स्टेप। उसके बाद आपकी कैटेगरी आती है, सही है। कैटेगरी के बाद आपने नीचे देखना होता है कि किस रेंज में है, अगर तो आपकी किड्स के रिलेटेड है या टीन्स के रिलेटेड है, अगर आप एज रेंज देना चाहते हैं या ग्रेड रेंज देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, वरना जो है वो नेक्स्ट आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर सेकंड पेज पे आपने राइट्स जो है वो क्लिक करना होता है। उसके बाद मेन्यू स्क्रिप्ट अपलोड करें, उसके बाद आप जो है वो अपना कवर अपलोड करें। उसके बाद अगर आप किंडल प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो देखें, लेकिन मैं ई बुक के लिए मस्ट बोलूंगा कि आप उसे मस्ट देखा करें, सही है। फिर पब्लिश पे नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर थर्ड पेज के ऊपर आपकी प्राइस स्ट्रेटजी जो है वो आपने सेलेक्ट करनी होती है कि 35% लेना है या आपने 70% लेना है। तो ये बेसिकली जो है वो मस्ट चीजें बुक लॉन्च करवाते वक्त जो है वो देखनी होती हैं। लेकिन जब आपने बुक लॉन्च करवानी है ना, जो पहले से चीजें बना के रखनी होती है ना, वो बेसिकली आपकी जो है वो 4 से 5 पॉइंट है। एक आपका टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और आपकी कैटेगरी, ये 5 पॉइंट है जी। ठीक है, टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर नेम भी, कीवर्ड भी और आपकी कैटेगरी भी, ये चीजें आपने मस्ट जो है वो देख के रखनी होती हैं। सही है, चलें ठीक हो गया जी, जजाकल्लाह। इंशाल्लाह कल जो है वो हम मुलाकात करते हैं, और जो है वो हम फिक्स जो है वो अपने लेक्चर टाइमिंग भी जो है वो रखते हैं। मैं आपको जो है वो कल रखेंगे, हम मॉड्यूल 4 की तरफ जो है वो बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये तकरीबन मॉड्यूल 3 जो है वो अपना क्लियर हो गया है। जिसका भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, जैसे कि दिल साहब आप जो है वो न्यू मेंबर हैं, ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा सुबह, इंशाल्लाह आप उन्हें जो है वो वॉच करना शुरू कीजिएगा। ठीक है, जिधर मसला मसाइल आएगा आप मुझसे पूछते रहें। सही है जी, तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल हम। सर जी, आप गूगल ट्रांसलेटर की बात कर रहे थे कि सबसे अच्छा है, लेकिन ना मैंने एक ट्रांसलेशन का प्रोजेक्ट किया था फाइवर पे, वहां पे उनको जब मैंने उनका फर्स्ट ऑर्डर जब आया था ना, तो मैंने उनको कह के दिया था एक कोई और था टूल से। जब मैंने सेकंड कोई टाइम उनको किससे?
वो फ्री ऑनलाइन ट्रांसलेटर है, पता नहीं उसका ऐसा ही कुछ नेम है। तो अच्छा जब सेकंड टाइम उनको उनका मतलब मुझे और कोई ऑर्डर नहीं आया, सेकंड टाइम मुझे उनका ही ऑर्डर आया क्योंकि उनको पसंद आया मेरी ट्रांसलेशन। तो हाँ उसको जब मैंने दोबारा जब उनको ट्रांसलेट करके दी तो वो कहते हैं ये मतलब पहली वाली जैसी नहीं है, क्रिएटिव इंग्लिश चाहिए। फिर मैंने उनको उसी से कर गूगल से करके दी, फिर मैंने दोबारा फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेटर से वहां से करके दी। वहां पे ना बहुत थोड़ा साइज की हो सकती है, तो वो हाँ थोड़ा सा ये लंबा ये मैंने चीज ऐसे ही है अब उनको वही बिल्कुल। पसंद है। हाँ नहीं ना, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। हम जो इधर से ट्रांसलेट करते हैं ना, वो वर्ड बाय वर्ड जितना आपका डाटा होता है ना, उस लिहाज से ट्रांसलेट कर रहा होता है। लेकिन जो अदर टूल्स आप कह रहे हैं ना, वो शॉर्ट में भी करके दे रहे होते हैं। जितना मुख्तसर होगा आंसर, उतना ज्यादा जो है वो लोग गोरे, उतना ज्यादा जो है वो लाइक कर रहे होते हैं। ठीक है, ये अपने अपने माइंडसेट की बात होती है। जी जी सही ठीक है हो गया। जी, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है। ये है कि जिसको जिस काम में जितनी आसानी लग रही होती है, उसको वही काम जो है वो परफेक्ट लग रहा होता है। ये चीज है जी। सर जी जी सर मैंने ये पूछना था कि जो ISBN नंबर होता है और वो जी जी हम बाय करते हैं, वो ज्यादा बेनिफिट देता है, फ्री वाला भी सही रहता है? नहीं, वो ज्यादा ऑटोमेटिकली ज्यादा बेनिफिट देगा कि जो आपने परचेज किया है ISBN, तो जितने अदर प्लेटफॉर्म हैं आप उनके ऊपर भी जो है वो अपलोड करवा सकती हैं बुक को। और उसके ऊपर कोई भी रिव्यू आता है अदर प्लेटफॉर्म पे भी, तो वो एक जगह पे मर्ज होते जाते हैं सारे के सारे। ये बेनिफिट हो रहा होता है पेड का। सर एक ही ठीक है मतलब ISBN नंबर लेकर वो हर बुक जब हम अपलोड करते ना हैं वो ना, उसी में? हर एक बुक पे नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता हर एक बुक पे। जी ठीक है, एक बुक के लिए एक ISBN, अदर टाइटल के लिए अदर ISBN आएगा। आपकी प्रोडक्ट है ये, तो अच्छा एक ही अच्छा। ISBN सभी के ऊपर नहीं लग सकता। और सर मैंने पूछना था जो बोले बोले। बैकएंड 7 कीवर्ड्स होते हैं, उन पे जो हम कीवर्ड्स यूज करते हैं उनका भी ट्रेडमार्क चेक करना जरूरी होता है? नहीं, आप चेक कर लें, अच्छी बात है। ठीक है, ताकि किसी किस्म का रिस्क ना रहे। अगर आप ट्रेडमार्क टर्म यूज कर लेंगे कीवर्ड में, तो आपको नुकसान होगा। अच्छा सही सही हो गया सर, बस मेरा यही क्वेश्चन। हाँ जी, चलें, ठीक हो गया मेरे बेटे। ओके जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम सर। जी 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 जनाब, जी हुक्म करें दिल साहब। सर वो ना एक बुक बनाई है, वो PDF में बनाई है, तो वो अपलोड कर रहे हैं तो उसके साइज का इशू आ रहा है, कोई वो अपलोड नहीं हो रही। 62 MB कौन की सा? बुक बनी है वो। कितने MB की? 62 MB 62। 62 MB? आप उसे किंडल वर्जन में करवाएं जरा। उसे ना किंडल वर्जन में करवा लें, या आप उसे ना कंप्रेस करवा लें, फाइल साइज कम हो जाएगा। कंप्रेसर अच्छा यूज फिर। करके उसका फाइल साइज कम हम्म, करवा लें। ठीक है जी, फिर सही है वो हो सही है। जाएगी। ठीक है। ठीक है टू और सर। कोई एम बात हो जाती है, मेरी तो 100 MB की भी हो गई थी। नहीं हो जाती है, नेट इश्यू होगा जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। चले मैं ट्राई करता हूँ दोबारा सर, बहुत ना शुक्रिया। हुआ तो जनाब हम हाजिर कर लेंगे, कोई ना कोई मेथड जो है वो बता दूंगा आपको। जैसे कि मैंने कंप्रेसर बताया ना, उसकी मदद से आप इसे जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। चलिए सर ठीक हो गया, ISBN जज़ाकल्लाह। पे एक वीडियो बना दें, क्या? ISBN पे भी एक वीडियो बना दें, परचेज कितने का होता है, क्या उसकी प्राइस वगैरह। अच्छा चलो, चलो ना, दो बातें हैं। एक, लोगों को इशू बड़ा आता है जी कैटेगरी के रिलेटेड, सिर फाड़ के सारे बैठे होंगे हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल सिर फाड़ के बैठे होंगे के करिए की। ठीक है, उसकी और एक ISBN नंबर की जो है वो बना देता हूँ। इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ, कल परसों तक जो है वो हो जाता है ये मामला भी। ठीक है, चलें, ठीक हो गया इंशाल्लाह जी। आ जाती हैं वीडियोस वो।